तो देखिए 85 दिन है, लेकिन मैं 31 दिन को नहीं मानता, क्योंकि ये जो 31 दिन है, अब कुछ विद्यार्थियों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आती है। तो देखिए ये सभी के साथ होता है, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप लोगों के जो अर्धवार्षिक पेपर हैं वो समाप्त हो चुके होंगे। कहीं कहीं पे अभी कुछ पेपर्स बचे हुए हैं और जो समाप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे बच्चों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया, जो पढ़ा होगा उसका अच्छा ही जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वह अच्छा नहीं गया है। ठीक है, कुछ खास नहीं गया है, बहुत कम क्वेश्चन करके आए हैं और उन्हें लगता है कि उतना सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए या अच्छे नंबर पाने के लिए। तो उन विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए जिनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अच्छी नहीं गई है, और यह वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बचे हुए समय में आपको करना क्या है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ नहीं आया या बहुत कम ही आया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं। तो नवंबर, ठीक है, नवंबर महीना है हमारे पास, एक है दिसंबर महीना भी है हमारे पास, और तीसरा जनवरी महीना भी ले लेते हैं। यानी 3 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें नवंबर में 7 दिन निकल चुके हैं। नवंबर 30 दिन का है तो 7 दिन हटा दीजिए, यानी 23 दिन आपको इसमें अभी बाकी है जो आपके पास है, प्लस 31 दिन इसमें है और प्लस 31 दिन जनवरी में है। यानी कुल मिलाया जाए तो 1 1 2 2 3 2 5 हो जाएगा, 2 3 2 5 और 5 3 8। यानी आपके पास अभी 85 दिन बचे हुए हैं। अब इन 85 दिनों में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में जहां आपको कुछ भी नहीं आता था, वहां आप 85 दिन बाद बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न करके आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए 85 दिन है, लेकिन मैं 31 दिन को नहीं मानता, क्योंकि ये जो 31 दिन है इसमें आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। इसमें आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आप उसका रिवीजन करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, ना कि आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। तो अगर 31 दिन हटा देते हैं तो 3 1 4 और 3 2 5, यानी आपके पास 54 दिन है जिसमें आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, इसी 54 दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। देखिए, अगर सिलेबस पूरा होगा तभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा वो समझ में आएगा। देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लूँगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको याद कर लूँगा। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़े ही नहीं रहेंगे तो याद भी नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को आप पहली बार देखते हैं तो उसको भूलने का ज़्यादा चांस होता है, लेकिन अगर उसको पहले से ही 2-3 बार देखे रहेंगे तो अगर फिर उसको देखते हैं तो आप आसानी से याद कर लेंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो इसी सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, इसी सिलेबस में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए होंगे वही होगा। ठीक है, सारे तो सिलेबस से ही आए होंगे, तो सबसे पहले सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए। अब 54 दिन में आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा, तो यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, सिलेबस पूरा करने के लिए आपको करना क्या है। जैसे आज शाम हो गया, ठीक है, आज क्या करना है आपको, जब आप सोने का आपका समय होगा पढ़ने के बाद, तो सोने से आधे घंटे पहले हिंदी का, इंग्लिश का, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 6 सब्जेक्ट का आपको एक पेपर पे पहला हिंदी इधर लाइन खींच लीजिएगा, दूसरा इंग्लिश फिर लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे ही करके 6 सब्जेक्ट आपको लिख देना है। और उसमें लिखना है कि हिंदी का हमें ये टॉपिक पूरा करना है, कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा। जैसे हिंदी में मैं कल चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, पूरे हमारे किताब में जो 7 से 8 गद्यांश दिया है उसको अच्छे से मैं करूंगा। ठीक है, ये आपका हिंदी का पहला टॉपिक हुआ। ऐसे दूसरा, मैं रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करूंगा, तो 2 टॉपिक्स यहाँ से हो गए हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में करना है, ऐसे ही मैथ में कि पहले चैप्टर का पहले प्रश्नावली का मैं सारा सवाल लगा लूँगा अगले दिन, और दूसरे का ये भी जो सवाल फंसा हुआ है उसको लगा लूँगा। तो ऐसे ही करके 6 सब्जेक्ट में आपको टॉपिक्स डिफाइन कर लेना है। ठीक है, अब उस टॉपिक्स को अगले दिन
पूरा करने की कोशिश करनी है। और ध्यान दीजिएगा, उसको पूरा करके ही रात में आपको सोना है। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स पूरा हो गए, अब सोच रहे हैं चलो आधा जो टॉपिक बचा है उसको अगले दिन कर लूँगा। अगर ऐसा करते हैं तो 54 दिन में आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ वैसे आप मेरी बातों को सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आप लोगों के अच्छे नंबर भी आएंगे। भले ही अर्धवार्षिक परीक्षा आपका कुछ खास नहीं गया है, फिर भी आप लाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, तो टॉपिक्स लिखना है और अगले दिन उसको पूरा करना है। फिर अगले दिन क्या करना है, उसके आगे का टॉपिक्स लिखना है, फिर उसको पूरा करना है। तो 54 दिन में आप आसानी से अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर एक एक टॉपिक ऐसे करते जाएं तो बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, तो धीरे एक एक टॉपिक तो बहुत दिन हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने में। तो बात आपकी सही है। ठीक है, कि अगर टॉपिक वाइज चलते हैं तो एक ही चैप्टर में 10 से 20 टॉपिक्स हो जाएंगे, तो इसी को पूरा करने में तो हमारा 14 दिन निकल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा अब, कि हर सब्जेक्ट का एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चैप्टर का टॉपिक्स बताऊंगा कि केवल कौन कौन सा टॉपिक्स आपको तैयार करना है। जैसे हिंदी का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि पहले चैप्टर में आपको कौन कौन सा गद्यांश तैयार कर लेना है, जिसको आप लोग टॉपिक में लिख लीजिएगा। मैथ का बता दूंगा कि कौन सा कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है, कौन सा फार्मूला याद है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पेपर में पूछा जाता है, तो उस फार्मूले पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही साइंस में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। तो ये सब मैं आपको बताते जाऊंगा और आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 54 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जैसे ही सिलेबस पूरा होता है दिसंबर लास्ट में, तो जनवरी में मैं क्या करूंगा कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, PYQs लगवाऊंगा। बस आप एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। अगर आप लोग अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे नंबर कैसे दिलाना है, आपको अपनी कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उस सब के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। अब कुछ विद्यार्थियों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आती है। तो देखिए, ये सभी के साथ होता है, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ करना है तब हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हमें आगे बढ़ के कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उसका एक ही मार्ग है, पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे तभी कुछ प्राप्त करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे चल के आपको कुछ बनना है, आपको अपनी आर्थिक स्थिति, जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको सही करना है, पढ़ लिख कर आपको एक बड़ा व्यक्ति बनना है, ठीक है, तो एक ही रास्ता उसका है, केवल पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे तभी ऐसा होगा। अब देखिए, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जो कहते हैं कि 10th 12th के नंबर मायने नहीं रखते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर मायने रखते हैं, और नंबर से ज़्यादा उस समय में, यानी जब आप 10th में होते हो, 12th में होते हो, तो जितना आप मेहनत करते हो, जितना संघर्ष करते हो, वो नंबर से ज़्यादा मायने रखता है। यही संघर्ष अगर आप आज कर लेते हैं तो आगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर आप आसानी से मेहनत कर पाएंगे, आसानी से संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन अगर आज ही आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप कहेंगे हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो यही सब आगे चल के होता है। इसीलिए नंबर से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क, आपका संघर्ष मायने रखता है कि इस समय आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप आज जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए। मोटिवेट होने के लिए कोई दूसरा वीडियो मत देखिए, ये सब केवल समय की बर्बादी है। ठीक है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, केवल 54 दिन आप लोगों के पास है। 54 दिन में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। तो मैंने जैसे जैसे आप लोगों को बताया वैसे ही आपको फॉलो करना है। अगली वीडियो जैसे ही आएगी उसको तुरंत देखिएगा और उस टॉपिक्स को तुरंत लिखिएगा। ठीक है, और अगले दिन उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।